प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य मूल मंत्र जाप से शुरू करूँगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा जैसा कि गुरुपा ने 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है, तो आज मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये सेवा बख्शी और आप ही मेरा हाथ आप ही मेरा हाथ पकड़ के ये शुक्राना सत्संग मुझसे करवा रहे हो गुरुपा, तो इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसा कि आज 3 तारीख है ना, मार्च के 3 तारीख है और आज ही शायद 3 बजे दोपहर को 3:20 पे शायद आज चंद्र ग्रहण लगेगा और सभी कह रहे हैं कि ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, मतलब रेड मून ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ब्लड मून या रेड मून जैसा फ़ोन पे इतने सारे मतलब यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं। और कुछ लोग बात भी कर रहे हैं कि इस ऐसे जो रेड मून होते हैं, ऐसे होली पे जो चंद्र ग्रहण होता है ना, तो उसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह बहुत ज़्यादा की जाती है। पर कल जो दीपा छिब्बर आंटी जी ने अपने चैनल में एक बात शेयर की जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके चैनल में होता ही है सारे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, मतलब वो सारे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। उनका मैसेज पढ़ने से, उनका सत्संग सुनने से माइंड का जो नेगेटिविटी होता है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। तो अब जैसे बहुत सारे चैनल में बहुत अजीब अजीब तरह के थंबनेल आ रहे हैं ना, जैसे कि मैं जिस सत्संग में शेयर करती हूँ उन आंटी जी का चैनल में इस तरह के मैसेज नहीं आते हैं, इस तरह के नेगेटिव मैसेज बिल्कुल भी नहीं आते हैं। उनका मैसेज ऐसा होता है कि आपको सत्संग सुनने का मन करे, क्योंकि उसमें ये रहता ही यही है कि गुरुपा तुम्हें ये ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, अगर ये सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा ये कष्ट कटेगा और गुरुपा तुम्हें ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। और पर कुछ चैनल्स में होते हैं कि वो डायरेक्ट इतना भयानक थंबनेल दे देते हैं कि सारा दिमाग खराब हो जाता है और सारा दिन दिमाग उसी में लगा रहता है। हाँ, इतने भयानक मतलब थंबनेल रहते हैं। तो अब देखिए क्या है, हम तो गुरुपा को मानते हैं ना, श्रद्धा करते हैं, प्यार करते हैं, तो गुरुपा ही तो हमें वो प्यार सिखा रहे हैं। गुरुपा ने तो हमें अपने से जोड़ा है, उन्होंने तो हमें प्यार कराना सिखा है।
सिखाया है, वरना हम तो स्वार्थी इंसान हैं। स्वार्थ के अनुसार हम प्यार करते हैं, हम जो इंसान हैं, है कि नहीं? कुछ भी हो, हाँ, वो थोड़ा बहुत स्वार्थ तो रहता ही है। चाहे वो माँ बेटे का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो, माँ जिस जैसा भी प्यार हो। पर जो गुरुपा हमें प्यार करते हैं और जो हम गुरुपा को प्यार देते हैं, तो ये तो निस्वार्थ प्यार होता है ना। फिर भी हम जब जैसे गुरुपा को प्यार करते हैं ना, तो भी कभी कभी हम इंसान है ना, तो हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है कि हाँ गुरुपा कैसा कह रहे हैं, तो चलो गुरुपा की बात मानते हैं। अब जैसे थंबनेल में जो ये चीज़ें आती हैं, तो वो इसी प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, कि हाँ ये संगत जो है वो गुरुपा को प्यार करते हैं, तो ये डर के प्यार करने वाली बात होगी ना, कि हाँ गुरुपा को बात मानते हैं, चलो वरना ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन संगत अंकल आंटियों को। और हम और पर क्या है ना, कुछ संगत अंकल आंटी बोलती हैं ना कि हम लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम गुरुपा से प्यार करते हैं और नेगेटिविटी से हम नहीं डरते हैं। पर हम इसलिए सुनते हैं कि अगर उसमें कुछ मैसेज, कुछ जो संगत अंकल आंटियों का शेयर हुआ रहता है उनका सत्संग, तो वो सुनने से हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये नहीं कि उनका जो डरावना थंबनेल देख के हम पढ़ें सुनेंगे तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, नहीं। उसमें जो संगत अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं, तो उससे हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अब उसमें दीपक छिबर आंटी कह रही हैं कि आजकल बहुत सारे चैनल में ये सब बताया जा रहा है कि होली आ रही है, चंद्रग्रहण इस होली पे पड़ रहा है, तो ये बहुत भयानक होली है ना। अब वो इसके पहले ही गुरुपा ने एक मैसेज भेज दिया, वो एक कोई दूसरी एक आंटी जी हैं उनके चैनल पे, कि पुत्र होली मैं तेरे साथ होली खेलने आ रहा हूँ, तू मेरे साथ होली खेल। तो उसमें फिर वो आंटी जी बताती हैं कि गुरुपा ने कहा है कैसे होली खेलना है। जैसे कि अबीर है, हाँ, आप अबीर गुलाल लाइए जो कि स्किन के लिए अच्छा हो, है ना। आजकल बहुत सारे रंग होते हैं जो कि स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हम अबीर से गुलाल से खेलें तो वही बहुत है। तो वो लाइए और लाने के बाद उसको गुरुपा के चरण के पास रख दीजिए। वो रंग कुछ देर रखने के बाद मंत्र जाप करके रखिए। फिर कुछ देर बाद उसी मतलब लेके गुरुपा को चंदन टीका लगाइए। फिर लगाने के बाद वहाँ से थोड़ा सा चंदन लेके, अबीर का चंदन लेके, फिर आप अपने रंग में मिक्स कर दीजिए। फिर उसी रंग से आप खेलिए। आप अपने परिवार के सदस्यों को लगाइए, भाई बंधुओं को लगाइए, जिनको जिनको लगाएंगे गुरुपा सबको ब्लेस करते जाएंगे। और गुरुपा को हम अपनी इच्छा से जैसा बन सके कुछ न कुछ भोग लगाए होली के दिन। जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल जी अभी घर पे हैं नहीं, 3 महीने से बाहर हैं, काम से गए हैं। तो अब बेटी का भी मन थोड़ा उदास है कि पापा रहते हैं, तो पापा के साथ जाते हैं, होली के बाज़ार करते हैं, फिर मिठाई उठाई लेकर आते हैं। फिर उसके पापा उसको लेके जाते हैं अपने दोस्तों के घर। तो इस बार तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पर जब गुरुपा का वो मैसेज आया ना कि मेरे संग होली खेल पुत्र, तो ना अब देखिए गुरुपा ने कैसे मेरे और गुरुपा अपने बेटे अपने नातिन के मन की बात पढ़ ली। और गुरुपा कहता है मेरे संग रंग खेल। तो गुरुपा के संग रंग खेलना मतलब सारी दुनिया के साथ रंग खेलना, सारी मतलब हमारा मन ही पूरा रंगीन हो गया। और फिर हम मन में एक उल्लास उठ आया और मैंने बेटी के लिए फिर दुकान से रंग लाई। हाँ, रंग अबीर खरीद के लाई, फिर उसके लिए पिचकारी खरीदा। तो ये सब कौन करवा रहे हैं? गुरुपा करवा रहे हैं। और पैसे की व्यवस्था भी हो गई। उस मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी ने पैसा भी भेजा
और मेरे पापा मतलब बेटी के जो दादू हैं नाना जी, वो भी कल आए थे। मतलब उसके लिए ये होली के पहले, होली के बीच तो आ नहीं सकते और हम तो मायके जा नहीं सकते हैं, एग्ज़ाम चल रहा है बेटी का। तो इसलिए पापा उसके लिए होली का बाज़ार करने आए थे कि जैसे कि उसके पापा तो अभी घर पे हैं नहीं, तो इसीलिए उसके नाना आए थे कल। तो ये सब कौन कर रहा है? हमारे गुरुपा ही कर रहे हैं। फिर अब तो हमारे अंदर एक इच्छा जागी कि हाँ बेटी भी करे, हाँ मम्मी हम गुरुपा के संग रंग खेलेंगे, गुरुपा को पिचकारी से रंग देंगे। तो हमने कहा नहीं बेटा, गुरुपा को पिचकारी से रंग कर दोगी तो स्वरूप खराब हो जाएगा ना, हम अबीर से खेलेंगे गुरुपा के संग, गुरुपा ने बोला है। तो कहते हाँ मम्मी। और अब उसका मन भी थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे गुरुपा ने उसका मन चेंज कर दिया है रंग वगैरह देख के, पिचकारी देख के। और खूब खुशी है वो। कल फिर वो गुरुपा के लिए मिठाई भी खरीद के लाई। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि घर में आप ही हैं हमारे अंग रक्षक, और आप ही के कृपा से मैं और मेरी बेटी मतलब मैं और आपके नातिन इतने अच्छे से होली मना पा रहे हैं गुरुपा। और सभी संगत अंकल आंटियों के और उनके बच्चों का होली बहुत अच्छे से जाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कुछ कुछ चैनल में जो नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं होली से रिलेटेड कि बहुत भयानक होली है, बहुत भयानक चंद्र ग्रहण है, तो एक बात समझ लीजिएगा। मैंने जो दीपा चिपर आंटी जी के चैनल से मैंने सुना कि जिस घर में गुरुपा का स्वरूप है, हाँ उस घर में नेगेटिविटी कुछ नहीं कर पाएगी। होली खराब होली नहीं, वो बहुत अच्छी होली जाएगी। तो आप ये देखिएगा, आप सभी का होली बहुत अच्छे से जाएगा। और नेगेटिविटी करने वाले तो कर ही रहे हैं, पर उसका असर गुरुपा हम पे आने नहीं देंगे। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जैसे कि इफ़ेक्ट हो रहा है। कल मेरा फ्रिज अचानक से ख़राब हो गया था, तो हाँ मैं अचानक में नेगेटिव हो गई, पर मैं लगातार मंत्र जाप करती रही कि गुरुपा फ्रिज में इतने सारे सामान हैं और गर्मी पड़ गई है, गुरुपा अभी ख़राब हो जाएगा तो क्या करेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। और मंत्र जाप मैं करती रही, मन में डर आता रहा। फिर मैं सोचा नहीं डरेंगे तो फिर कैसे गुरुपा के ऊपर पूरी तरह सरेंडर कर पाएंगे। गुरुपा कहते ना सब मेरे ऊपर छोड़ दो। गुरुपा तो लगातार कह रहे हैं कि चिंता करना छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो बस मैं निश्चिंत हो गई। और कुछ देर बाद क्या देखती हूँ कि फ्रिज अपने आप ठीक हो गया। अपने आप तो नहीं, वो सब गुरुपा की कृपा से है। तो संगत जी, इतना बड़ा पॉजिटिव मैसेज गुरुपा ने दिया कि करने वाले कर रहे हैं, ये तो ठीक है, कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। वो चीज़ खराब होगी भी, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, इसलिए आप सभी बहुत अच्छे से होली मनाइए, अपने डर को वहम को दूर रखिए। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।